शान, तुम एक काम करो, इसे लेके फौरन अच्छे से पार्लर जाओ। पार्लर? हाँ पार्लर। अपना हुलिया देखा है तुमने? अपना ख्याल ही नहीं करती, लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं है तुम में। उन तीनों को देखो कैसे जाके सर्विसेज करवा रही है, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर। तुम बेबी से कुछ सीख लो। ताई जी वैसे सितारा को इन चीजों की जरूरत है नहीं। मुझे मत सिखाओ किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। जो मैं कह रही हूँ फौरन करो। जो आपका हुक्म। चले मैडम। जा। मानी, मैं देख लूंगी, जाओ। और अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठो 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 बैठो, शाबाश। यार वो शादी की मसरूफियात में हम सब इतने लग गए कि तुमसे गपशप लगाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा तुम्हें बुला लूं और कुछ बातें कर लूं। जी जी क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं बस वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। नहीं, नर्वस क्यों हो रहे थे भाई? हाँ, वो असल में आपने मुझे कभी पहले ऐसे बुलाया नहीं है ना, तो मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर फलक ने आपको कुछ। अरे नहीं भाई बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये है, ना ही फलक ने तुम्हारी कोई शिकायत की और ना ही मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो बेटा, अब तुम और फलक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो और एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा बड़ा होने के नाते तुमसे कुछ बातें कर लूं, कुछ मशवरे दे दूं। देखो बेटा, ये रिश्ता तय होने से पहले भी हमारा एक रिश्ता था। वो अलग बात है कि तुम्हारा बाप मुल्क छोड़ के चला गया था, बरसों मुलाकात नहीं होती थी, और जब होती थी तो बस तकल्लुफात में और मेहमानदारी में वक्त गुजर जाता था। सुबैदा भाभी ने रिश्ते की बात चलाई और मैंने और मेहताब ने बहुत सोचा, जिस तरह लड़की के माँ बाप सोचते हैं। फिर फलक की रजामंदी के बाद हमने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। उसकी एक वजह तो ये भी है कि तुम एक खुद समझदार लड़के हो और अमेरिका में अपना कारोबार कर रहे हो, वेल सेटल्ड हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि तुम्हारी और फलक के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि एक दामाद में जितने गुण होने चाहिए वो तुम में हैं। तुम देखो ना, यहाँ आके तुम सब में घुल मिल गए हो और दूल्हा होने के बावजूद तुम बढ़ बढ़ के शॉपिंग कर रहे हो, फलक के काम काज कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि तुम्हें यह बता दूं कि चूंकि फलक हमारी इकलौती बेटी है ना, थोड़ी जिद्दी भी है, और मैंने और मेहताब ने उसको बहुत लाड और प्यार से पाला है। और मैंने और उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया है कि अब वो बड़ी हो रही है, नई जिंदगी का आगाज कर रही है, तो अपने अंदर से जिद वाली चीजें खत्म कर दे। अब मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी वो इन चीजों से छुटकारा हासिल कर लेगी। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग ऑल ऑफ दैट अंकल। मतलब आपने मुझे यहाँ बुला के बिल्कुल बेटे की तरह जो बातें की, मुझे इट रियली फेल्ट नाइस। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जैसा कि आपने कहा कि फलक को पहले आंटी ने पसंद किया और मामा तो सही पसंद कर सकती हैं, उसके बाद फिर जब हमारी बातचीत हुई, मैंने उसको मज़ीद जाना, तो हमारी एक अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। और अब तो एक्चुअली में ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग अमेरिका के घर में साथ बैठे हैं। अब तो खैर सच में वो वहाँ पे जाने वाली है मेरे साथ, तो आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें, यू जस्ट रिलैक्स। और यू नो, आप लोग बड़े हैं और बड़ों की दुआओं के बगैर कुछ नहीं होता। आप बस मुझे और फलक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब ठीक होगा। और आपको पता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं जब से छोटा था ना, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मुझसे सिर्फ आपकी और आंटी की तारीफें की गई हैं। सो आई हैव ग्रोन अप बीइंग फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ यू। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, मॉम और डैड जितनी रिस्पेक्ट करते हैं ना आप लोगों की, आई कांट इवन टेल यू। मतलब इतनी रिस्पेक्ट कि मुझे एक तरह से ना प्यार है आप लोगों से। और आपको पता है, एक जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए रिश्ता करने के लिए दो फैमिलीज़ में, वो आपकी और हमारी दोनों की फैमिलीज़ में है। सो इट्स गोइंग टू बी ऑल वेरी गुड। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप टेंशन नहीं लें, सब बहुत अच्छे से होगा। सिर्फ हमें आपकी दुआएं चाहिए, एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ योर डॉटर, मार्क माई वर्ड्स।
I'll be a good son. I'll be a good husband. जीते रहो बेटा, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और खुर्रम रखे और कामयाब जिंदगी गुजारने का मौका दे। ओके, जीते रहो। अच्छा तैयारी करो बेटा, देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो शाबाश। अल्लाह तेरा शुक्र। ए नगीना, तूने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी ब्लू वाली शर्ट? अल्लाह, हर जगह तूने अपना कब्जा जमाया हुआ है। कोई ऐसी जगह जो जहां मेरी चीजें मिल जाए मुझे। चिंटा, ठीक है, वो पैसे जरूर ये मेरी अम्मा के काम होंगे। लूट लूट कर मेरे बाप को खा गई है और फिर कहती है कि तेरे बाप ने आज तक दिया क्या? वाह वाह निग्गो बेगम, वाह। ओ, सितारा तो कुछ बोलने से रही, मगर यह तस्वीर मेरी उससे शादी रुकवा सकती है। आई कांट बिलीव दिस चांद, हम पहली बार कहीं बाहर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई मौजज़ा ही हो गया है। एक्चुअली ये मौजा नहीं है, ये तुम्हारे चांद का कमाल है, क्योंकि मैंने ताइमी को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि तुम मुझ पे दोनों। अच्छा, और अपना नहीं बताया? अपना क्या मेरा नाम तो बताया उनको। हाँ, अपने एसी वाला कमरा छोड़ के मेरे पीछे किचन में कौन आता था? वो तो देखो, तुम अब खाना इतने देर से बनाती हो, मुझे भूख लग रही होती है, मुझे आना पड़ता है किचन में यार, मैं क्या करूं। तौबा चांद, कयामत जो कल आनी है ना वो आज ही आ जाएगी। अच्छा जी, जल्दी कीजिए चांद, कहीं लापता ना हो जाए। चल मैं पिया जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहां हमको